हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो आज से अपन एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम फास्ट एपीआई के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर आप एक पाइथन डेवलपर हैं और अगर आपको एपीआई बनानी है वो भी मॉडर्न तरीके से, तो फास्ट एपीआई इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस फ्रेमवर्क है आज के टाइम पे एपीआई बनाने के लिए। अब ऐसा क्यों, उसको अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये डिस्कस करेंगे कि वाई यूज फास्ट एपीआई। हमारे पास और भी डिफरेंट फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, पर फास्ट एपीआई ही क्यों। तो सबसे पहले तो जो फास्ट एपीआई है, इट्स ऑलमोस्ट एज फास्ट एज नोड जेएस। अब ऐसा क्यों? क्योंककि वो अंडर द हुड असिंक का सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड वो स्टारलेट यूज करता है एंड पाइडेंटिक यूज करता है। अब जो हमारा स्टारलेट है वो हमारा एएसजीआई है। एएसजीआई मतलब असिंक्रोनस सर्वर गेटवे इंटरफेस। इसका मतलब ये हमारे लिए असिंक्रोनसली रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। एंड पाइडेंटिक, इसका मतलब जो हमारा डेटा वैलिडेशन है वो हमारा पाइडेंटिक करता है। इसके ऊपर मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से डेटा वैलिडेशन करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि ये बहुत इजी टू लर्न है। इजी टू लर्न मतलब अगर आपको पाइथन आती है और अगर आपको पाइथन में बेसिक फंक्शंस लिखना आता है तो आप इजीली फास्ट एपीआई के कोड समझ सकते हैं एंड लिख भी सकते हैं। एंड मैंने इस चैनल पे एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है पाइथन पे एंड एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है पाइडेंटिक पे। तो आप पाइथन पढ़ने के लिए उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का सपोर्ट ले सकते हैं एंड पाइडेंटिक सीखने के लिए पाइडेंटिक की जो सीरीज है उसका सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या बोलते हैं कि ऑटोमेटिक एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। नाउ इट्स अ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीचर ऑफ फास्ट एपीआई दैट यू डोंट नीड टू राइट द एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। इसका मतलब आप कोई भी डिफरेंट फ्रेमवर्क, फॉर एग्जांपल हमारा फ्लास्क हो गया, जेंगो हो गया पाइथन में, या इवन अगर आप जावास्क्रिप्ट की बात करें तो हमारे पास नोड जेएस हो गया। तो इन सब में क्या होता था कि जब आप एपीआई बना लेते थे ना, तो उसके बाद अगर आपको कोई भी एपीआई डॉक्यूमेंटेशन बनानी होती थी, फॉर एग्जांपल स्वेगर, तो आपको उसके लिए भी कोड लिखना पड़ता था। लेकिन जो फास्ट एपीआई है वो ये बोलता है आप अपना पूरा फोकस रखिए कि आपको सिर्फ एपीआई बनानी है, उसके ऊपर की जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं बना दूंगा और मैं आपको दे दूंगा। और स्लैश डॉक्स करके वो हमें एक राउट प्रोवाइड करता है जिसमें हम जाके अपनी स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं एंड वो हमें रीडॉक भी प्रोवाइड करता है। अब स्वैगर क्या होता है कि ये हमारे एक एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें हम क्या है अपनी एपीआई की टेस्टिंग भी कर सकते हैं। वेरे जो रीडॉक है ना, इसमें हम रीड कर सकते हैं हमारी एपीआई के बारे में एंड हम इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें जो फास्ट एपीआई है वो हमें स्वैगर और रीडॉक दोनों प्रोवाइड करता है, हमें मैनुअली इसको नहीं करना होता। तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीचर है जो हमें फास्ट एपीआई प्रोवाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट, जैसा मैंने आपको बताया था कि फास्ट एपीआई अंडर द हुड डेटा वैलिडेशन के लिए पाइडेंटिक यूज करता है। तो बेसिकली हमारे जो भी एपीआई के इनपुट्स आते हैं जिसको अपन पेलोड्स कह लेते हैं, वो हमारे ऑटोमेटिकली वैलिड होते हैं। अगर कोई भी एरर है तो अपन बहुत क्लियरली उस एरर को देख सकते हैं और हमें ये भी पता चलता है कि किस पर्टिकुलर फील्ड में वो एरर आ रही है। एंड इससे हमारा जो कोड रहता है वो काफ़ी हमारा सेफ और क्लीन रहता है। इसका मतलब हमें बार बार प्रिंट स्टेटमेंट या लॉगर में जाके चेक नहीं करना होगा कि हमें किस पर्टिकुलर की में एरर आई है, कौन सी पर्टिकुलर पेलोड में इंफॉर्मेशन गलत आई है। बिकॉज जो पाइडेंटिक है वो हमें क्लियरली बताता है कि क्या एक्सपेक्टेड था और क्या आया है। तो उससे अपन बता सकते हैं कि ओके यूजर ने ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन गलत भेजी है, हमें मैनुअली एक एक चीज चेक नहीं करनी पड़ती। तो ये हमारे ओवरऑल डेटा वैलिडेशन के काम को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट, जैसा अपन ने बताया था कि अंडर द हुड स्टारलेट यूज करता है जो कि एक असिंक्रोनस सर्वर गेटवे इंटरफेस है। उसकी मदद से हमें असिंक अवेट की फंक्शनैलिटी मिल जाती है अपने फास्ट एपीआई के अंदर। अब अगर स्टारलेट को अपन समझें तो वो कुछ नहीं, एक इंजन होता है। अब वो इंजन हमें क्या प्रोवाइड करता है कि जितने भी हमारे राउट्स हो गए, जितने भी हमारे मिडलवेयर हो गए, या फिर हमारी एच जो रिक्वेस्ट हो गई, या फिर वेब सॉकेट हो गए, या फिर जितने भी हमारे बैकग्राउंड टास्क हो गए, वो सारा स्टारलेट अंडर द हुड खुद मैनेज कर लेता है। आप इस तरीके से समझिए कि जो फास्ट एपीआई है ना, वो हमारी एक कार है और जो हमारा स्टारलेट है वो इसका इंजन है। तो इंजन जो हमारा है स्टारलेट, वो अंडर द हुड ऑल ऑफ दिस चीज करता है और वो उसको बहुत एफिशिएंटली मैनेज करता है और हमें प्रोवाइड करता है फीचर ऑफ असिंक अवेट। अब इसका फायदा क्या है? तो फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लास्क की बात करें तो हमारा फ्लास्क किस तरीके से काम करता था कि वो हमारा सिंगल प्रोसेस सिंगल थ्रेड होता था। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई भी एक रिक्वेस्ट आई, यूजर ने मुझे कोई भी रिक्वेस्ट दी, अब वो मेरी एपीआई के पास आई। अब मेरी एपीआई क्या करेगी, उस रिक्वेस्ट को पूरा रन करेगी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, और तब जाके वो जो थ्रेड है वो फ्री होगा और कोई भी न्यू रिक्वेस्ट आ पाएगी और उसको अपन यूज कर पाएंगे। वेयर एज हमारा जो असिंक अवेट होता है वो हमारा क्या करता है कि आपने क्या किया कि मैंने यूजर वन के थ्रू मुझे कोई रिक्वेस्ट आई। ठीक है। अब वो जो रिक्वेस्ट है वो मेरी
किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टाइम लेती है। फॉर एग्जांपल मेरी रिक्वेस्ट ने कुछ काम किया, अब डीबी कॉल पे आई, अब डीबी कॉल टाइम ले रहा है, तो तब तक वो क्या करेगा कि वो यूजर 2 है ना, उसकी रिक्वेस्ट ले लेगा और उसको स्टार्ट कर देगा प्रोसेस करना, और जैसे ही ये फ्री हो जाएगा दोबारा इसको करना शुरू कर देगा। इसको सिंपल तरीके से समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि हमारा कोई रेस्टोरेंट है, उसमें हमारे पास कोई वेटर है। अब वेटर ने जो टेबल 1 है उससे रिक्वेस्ट ली और किचन में जाके बोला कि आपको ये फूड बनाना है। अब वो क्या कर रहा है, वो वेटर किचन में ही खड़ा है जब तक वो फूड तैयार नहीं हो जाता, और फिर जाके वो टेबल 1 को वापस फूड दे देगा जो भी ऑर्डर आया था। वेयर वहां पे एक और वेटर है, वो कैसे काम करता है कि उसने क्या किया कि टेबल 1 से लिया ऑर्डर, और उसने क्या किया कि किचन में जाके उसने बता दिया क्या ऑर्डर था। अब वो क्या करेगा, जब तक किचन में ऑर्डर तैयार हो रहा है वो जाएगा हमारी टेबल 2 के पास और टेबल 2 से ऑर्डर लेगा और उसको भी किचन में बता देगा। जब तक ये दोनों तैयार हो रहे हैं तब तक वो टेबल 3 के पास चला जाएगा एंड सेम किचन में ऑर्डर दे देगा। तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है कि वो एक एक यूजर के ऑर्डर का वेट नहीं कर रहा आने का, उस टाइम में उसने मल्टीपल टेबल्स पे जाके ऑर्डर्स लिए और वो सारे ऑर्डर्स उसने किचन में दे दिए जो कि प्रोसेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम सेम रिसोर्सेज के यूजेज पे ज्यादा काम कर पा रहे हैं। तो यही हमारा बोलता है कि इट कैन हैंडल मोर यूजर्स। क्यों? क्योंकि वो वेट नहीं कर रहा है एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट कंप्लीट होने के लिए। दूसरा, लेस रिसोर्सेज, क्योंकि हम सेम रिसोर्सेज में जब पहले एक रिक्वेस्ट हैंडल कर पा रहे थे, आज हम मल्टीपल रिक्वेस्ट हैंडल कर पा रहे हैं। एंड प्रोवाइड बेटर स्केलेबिलिटी। एंड ऑब्वियसली अगर हम एक कम रिसोर्स वाले सिस्टम में भी ज्यादा रिक्वेस्ट हैंडल कर पा रहे हैं, तो हम उसे थोड़ा सा भी ज्यादा स्केल करना हो तो हमें ज्यादा रिसोर्सेज इंक्रीज नहीं करने, तो हम थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पे ज्यादा नंबर ऑफ रिक्वेस्ट अपन हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फीचर्स होते हैं फास्ट एपीआई के। नाउ अपन ये समझते हैं कि पाइथन में हमें डिफरेंट फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारा फास्ट एपीआई हो गया, फ्लास्क हो गया, जेंगो हो गया। हमें कब कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना चाहिए। अब जो सबसे पहले फ्लास्क होता है वो हमारा जो होता है स्मॉल ऐप्स के लिए होता है एंड फॉर लर्निंग पर्पस जनरली हम टेस्टिंग के लिए एप्लीकेशन बना लेते हैं। वेरे जो जेंगो होता है वो हमारा लार्ज फुल स्टैक ऐप के लिए होता है, क्योंकि इसमें विद द हेल्प ऑफ जिंजर टेम्पलेट हम पूरा का पूरा अपना फ्रंट एंड भी लिख सकते हैं, बैक एंड तो लिख ही सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एपीआई। एंड ये हमें अंडर द हुड बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे कि ये हमें अंडर द हुड एडमिन पैनल प्रोवाइड करता है। आप पूरा का पूरा जो एडमिन पैनल है वो कस्टमाइज कर सकते हो अपनी तरीके से, एंड आपको मैनुअली एक एडमिन पैनल बनाने की जरूरत नहीं है जो कि आपको एक किसी भी एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड होता है बनाने के लिए। अगर आपको किसी भी एक एडमिन को सपोर्ट देना है कि आप पूरी वेबसाइट में कोई भी डेटा डालना है, अपडेट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ई कॉमर्स हो गई, जब भी प्रोडक्ट्स अपडेट करने हैं, डिलीट करने हैं, उनकी क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज करनी है, तो वो एक एडमिन पैनल से हो सकता है। तो जो हमें जेंगो है वो हमें ये एडमिन पैनल प्रोवाइड करता है, वेयर बाकियों में हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है फास्ट एपीआई, जो कि हमारा मॉडर्न एपीआई फ्रेमवर्क है, जो कि हम यूज कर सकते हैं अपने माइक्रो सर्विसेज के लिए, क्योंकि काफी फास्ट होता है एंड इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वन ऑफ द नेक्स्ट लेवल होती है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो जेंगो है ना वो हमारा मार्केट में काफी टाइम से है एंड उसकी गिटहब रेपो पे जो स्टार्स हैं वो हमारे पास हैं 78,000। वेयर जो फास्ट एपीआई है जो कि फेयरली न्यू फ्रेमवर्क है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 5 ईयर्स हुए हैं मार्केट में आए हुए, और उसके 74,000 स्टार्स हैं। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि इसने कितनी ज़्यादा जल्दी पॉपुलैरिटी गेन करी है। उसके रीजंस क्या हैं कि पहला तो कि ये हमारा काफ़ी फास्ट है, इसकी जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट है सिमिलर टू नोड.js है। क्यों? क्योंकि ये हमें असिंक्रोनस का सपोर्ट देता है विद द हेल्प ऑफ स्टारलेट एंड पाइडेंटिक फॉर डेटा वैलिडेशन। नेक्स्ट, इजी टू लर्न है। अगर आपको सिंपल पाइथन और बेसिक फंक्शन बनाना आता है तो आप सीख सकते हैं। हमें ये ऑटोमेटिक एपीआई डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है, पाइडेंटिक वैलिडेशन प्रोवाइड करता है जो कि बहुत इजी बना देता है हमारा डेटा वैलिडेशन को। एंड नेक्स्ट, ये हमें असिंक अवेट का सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे हम एक बार में लिमिटेड रिसोर्सेज में ज़्यादा रिक्वेस्ट हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि फास्ट एपीआई इतना फेमस क्यों है, क्योंकि वो हमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स इनबिल्ट देता है जिसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, एंड वो हमें बहुत फास्ट स्पीड देता है। इवन दो एक पाइथन का फ्रेमवर्क है जिसको हम एक स्लो लैंग्वेज मानते हैं, स्टिल वो हमें इतना अच्छा फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है कि उसकी स्पीड नोड.js के बराबर है। हमें पाइडेंटिक जैसी ग्रेट लाइब्रेरी का सपोर्ट मिल रहा है फॉर डेटा वैलिडेशन, हमें असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का सपोर्ट मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ ASGS स्टारलेट फ्रेमवर्क। तो हमें इतने अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए फास्ट एपीआई इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ है मार्केट में। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि फास्ट एपीआई इतना पॉपुलर क्यों है, वो इतना ज़्यादा डिमांडिंग फ्रेमवर्क क्यों बन चुका है मार्केट में। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको समझाना चाहता था कि फास्ट एपीआई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मार्केट में इतना डिमांडिंग क्यों है। अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो से अपन इस पर कोड करेंगे कि अपन कैसे अपनी पहली एपीआई बना सकते हैं, कैसे अपन और उसमें चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head.